फाइनली देखिए धूप थोड़ी सी खिली है। मैं चंडीगढ़ में गोल्फ कोर्स में मौजूद हूँ, सीजी रेंज। तो खिली धूप में गोल्फ खेलने का मजा दुगना हो जाता है। लेकिन जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर को तो खेलना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, धूप सर्दी बारिश नहीं देखनी होती। और आज खास मकसद से पहुंचा हूं मैं इस सीजी रेंज में, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी गोल्फर हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र से गोल्फ खेलना शुरू किया और फाइनली ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही हैं और 200 टूर्नामेंट वो खेल चुकी हैं। आईजीयू लिस्ट में वो नंबर 1 पर हैं। हिना कंग मेरे साथ हैं। हिना, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। थैंक यू। जब मैं कह रहा हूँ कि धूप खिली होती है, एक और ज्यादा एनर्जी आ जाती है प्लेयर के अंदर। अब आप फाइनली ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही हैं। मैं बताऊं कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, गोल्फ का आपको इंटरेस्ट कहाँ से हुआ? मेरे पापा मेरे को हमारे एक्चुअली वो फिटनेस के कोच हैं, वो हमें ट्रेनिंग कराते हैं। तो वो हमेशा से मुझे और मेरी सिस्टर को एक स्पोर्ट खेलना चाहते थे, स्पोर्ट में डालना चाहते थे। तो इसलिए गोल्फ। मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स ट्राई करी, बट जो खुशी गोल्फ खेल के मिली वो कौन से ट्राई किए? पहले मैं टेनिस खेलती थी, मैंने 3 साल टेनिस खेली, बट फिर उसके बाद गोल्फ ट्राई करी। तो गोल्फ जैसा तो कुछ नहीं है। फर्स्ट डे आपको गोल्फ में जब गए होंगे, आपने देखी गोल्फ स्टिक और आपने शुरू की, तो आपको लगा कि यही मेरी गेम है? ऐसा तो नहीं, मतलब पहले खेली, मजे के लिए खेल से बच्चे थे कि थोड़ा सा मजा करने आया है। बट फिर उसके बाद जब यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने शुरू करे, ट्रॉफी मिलती थी तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती कि हाँ कि इसी में कुछ करना है। पहली ट्रॉफी कौन सी थी? यहाँ पे एक्चुअली छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन होते थे, तो मैं उसमें जीती थी। तो तब से बहुत मोटिवेशन मिली। 200 टूर्नामेंट आप खेल चुकी हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट 200 टूर्नामेंट। 200 टूर्नामेंट। अब 20 साल आपकी उम्र है, 200 टूर्नामेंट आप खेल चुकी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप खेलने जा रही हैं। हर एक गोल्फ कोर्स डिफरेंट होता है, तो कंडीशंस है ना, वो एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है गोल्फर्स के लिए बहुत ज्यादा। आई मीन इंडिया के अलावा मैं बाहर खेली हूँ, बट कभी कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। एंड ऑस्ट्रेलिया में वेदर, हवा, टर्फ सब कह रहे हैं कि काफी ज्यादा हार्ड ग्रीन्स होती है, वहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा भागती है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे शॉट यहाँ से ही प्रैक्टिस करके जा रही हूँ। और उसमें मेरे कोच भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो? फॉरन आपके कोच क्या नाम है उनका? लॉरेंस ब्रदरेज, वो यूनाइटेड किंगडम में है। अच्छा, उनसे ऑनलाइन आप कोचिंग लेते हैं? हाँ जी। तो अब उनके साथ ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कोचिंग लेते हुए। वो बहुत, मतलब हम एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। उनके स्पेशलाइजेशन क्या लगता है आपको कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आई तो आप उनसे मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू? हमेशा वो, अगर मैं उनको कभी भी मैसेज करती हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोर्स पे हूँ कि ये नहीं ठीक है, वो बिल्कुल हमेशा मैसेज करके रिप्लाई करेंगे। और वो वीडियो देख के गलती बहुत जल्दी बता देते हैं। आप तो लगातार वीडियो भेजते होंगे? काफी ज्यादा। टूर्नामेंट के बीच में भी कभी भी इमरजेंसी, उनको एक मैसेज करना पड़ता है, ऐसा इमरजेंसी लेसन चाहिए, तो फिर वो हमेशा होते हैं साथ में। एक होता है ना कि स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना गोल्फर के लिए, टेक्निक, उस पे कितना का आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गया स्किल्स, एक होता फिटनेस। मैंने देखा गोल्फर्स योगा भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज्यादा, मतलब बॉल पे, कोर्स पे एक बार आप चले गए तो बाहर की किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकते। वहां पे तो बिल्कुल ही ब्रेन को ऑफ करके सिर्फ अपनी गोल्फ के बारे में सोचना है और प्रोसेस को फॉलो करना है जो भी सिखाया है। और फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है, इंजरी फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है गोल्फ में। अच्छा, एक चीज और हमने देखी, आपने कहा कि आपने टेनिस ट्राई किया, आपने काफी गेम्स ट्राई किए ना कहीं उन चीज को बेनिफिट मिलता था ना? हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से फैमिली में भी, जीन्स में भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स है। तो फिर गोल्फ खेल के ऐसा लगा कि एक्चुअली स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट खेल के ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा, अभी भी अगर मैं कोई और स्पोर्ट खेलती तो ऐसा लगता है कि हाँ कितनी इजी है। तो बहुत जल्दी मैं पिकअप कर लेती हूँ स्पोर्ट, पर गोल्फ जैसा तो कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, अभी आप एमेच्योर खेल रही हैं, है ना? सबका सपना होता है प्रो और एक नाम कमाना। ट्रॉफीज आप भले ही इंडिया में काफी आपने खेली होंगी, जीती होंगी। मुझे लगता है एक अपना वो बोर्ड पूरा अभी भर रहा होगा आपका ट्रॉफीज का। वो देख के बहुत, वही सबसे बड़ी मोटिवेशन ही वही है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में क्या है जो देख के आपको मतलब खुशी मिलती है, तो मेरी ट्रॉफीज है। कभी भी डाउन फील करे कुछ भी, तो ये याद करने की यार कितनी लंबी जर्नी तय करके यहाँ तक आए हैं हम। पढ़ाई, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स को बैलेंस करना एक बहुत टफ, डिफिकल्ट टास्क भी रहता होगा। मैं सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी, एंड अब मैं MCM DAV कॉलेज में हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई करो, स्कूल आओ। तो काफी ज्यादा फ्री फ्लोइंग चली पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जो टीचर्स भी हैं कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं, उनको आप थोड़ा सा तो एक लेवरेज मिलने चाहिए।
एक्चुअली अब पहले का नहीं पता, बट अब टीचर्स बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स को वो कभी नहीं कहेंगे आप अपनी नोट सबमिट करो, कॉपीज क्यों नहीं सबमिट करी, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा लीनियंट हुए हैं पहले से। कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं गोल्फ कोर्स में ट्रेनिंग पार्ट में? हर रोज ऑलमोस्ट 7-8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ 7-8 घंटे। और वर्कआउट 3-4 बारी हफ्ते में। अच्छा, फेवरेट गोल्फर आपके? नेली कौडा। उनके वीडियोस नेचुरली देखते हूँ। हाँ, स्विंग, उनकी स्विंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती अच्छा, है। आपकी छोटी सिस्टर भी हमने सुना वो भी गोल्फर है? अच्छा, सीरत। सीरत, देखिए एक फैमिली में दो गोल्फर हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप कुछ साल बाद अगर आपको लगेगा कि प्रो गोल्फर्स और इंडिया का नाम, ये तमाम चीजें, तो हैरत मत होइएगा। सीरत और हिना दोनों सगी बहनें। सीरत, आपकी बड़ी सिस्टर, आप कैसे आपकी एंट्री हुई कि फैमिली में एटमॉस्फेयर था स्पोर्ट्स का? हम दोनों ने एक साथ ही शुरू करी थी गोल्फ। हम दोनों का इंटरेस्ट एक साथ बना था। हम पहले टेनिस खेलते थे, पर उससे हमारा ज्यादा इंटरेस्ट बना नहीं, तो हमने फिर उसके बाद गोल्फ शुरू कर दी आप साथ। कितनी छोटी हैं? मैं इनसे 4 साल छोटी हूँ। 4 साल। अच्छा, आपसे एक ये चीज जानना चाह रहे थे कि जैसे आप, मैंने देखना कि दोनों आप एक ही गेम में हैं, इनकी ट्रॉफीज और अपनी ट्रॉफीज में लगता है कि दीदी ने जीते तो मैं भी इस बार कुछ करके आऊंगी। एक्चुअली पर हम दोनों के बीच में हम ज्यादा कंपेटिटिव होते नहीं है। मतलब ये गेम ऐसी है, पर हम फिर भी थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसे फ्रेंडली लगते हैं एक दूसरे के साथ। उल्टा एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। हाँ। कि बिकॉज मेरे से पहले ये इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी है लास्ट ईयर, तो इससे मैं मोटिवेट हुई हूँ। हाँ, ये जो इंडिया गोल्फ लिखा हुआ है, देखिए ये होता है, वो आपने देखा होगा ना मूवी में, कि जो ब्लेजर होता है इंडिया का, वो अर्न करना पड़ता है। तो ये देखिए कि ये दोनों बहनें हैं, और ये इंडिया का जो ब्लेजर होता है वो अर्न करना पड़ता है, और काफी कितना मोटिवेट होता है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो नेशनल फ्लैग, वो एक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि आप इंडिया के खेल रहे हैं। मोटिवेशन तो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सबका सपना होता है इंडिया का ब्लेजर पहनना। और मेरा तो जब से मैंने गोल्फ शुरू करा एक ही सपना रहा है कि मुझे इंडिया का ब्लेजर पहनना था। और जब मेरे को मिला तो काफी ज्यादा इमोशनल भी था मेरे लिए, क्योंकि बचपन से यही ड्रीम करा है। आपने कितने टूर्नामेंट जीते हैं अभी तक? मैंने ऐसे मतलब ट्रॉफीज मेरे पास होंगी 80-90 ट्रॉफीज होंगी अभी तक। आपके लिए अलग रूम बनना कोई ट्रॉफीज के? हाँ, अलग रूम है। वो एक्चुअली हमारा जिम है, और सामने ट्रॉफीज पड़ी हैं, तो जिम के साथ साथ ट्रॉफीज के साथ मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, जैसे अभी हिना बता रही थी कि 7-8 घंटे नॉर्मली, 4 घंटे वर्कआउट है ना, स्किल्स के अलावा आपको फिटनेस, तमाम चीज, आप क्या करती हैं फिटनेस के लिए? मैं भी हीना के साथ ही करती हूँ सारा कुछ। बस मेरा स्कूल होता है जो कि मुझे जाना पड़ता है कई बार, क्योंकि थोड़ी स्टडीज भी साथ में गोल्फ के साथ करनी पड़ती है, स्कूल वरना में साथ स्टार फीलिंग आती है कि अच्छा ये तो इंडिया रिप्रेजेंट? ऐसा तो नहीं। टीचर तो बोलती होंगी भैया लड़की बाकी से तो अलग है ना। अप्रिशिएट तो सभी करते हैं कि आप खेलते हो और ये सब। मेरी सब टीचर्स इसकी टीचर्स हैं अब अच्छा, स्कूल में। अच्छा, आपके स्टार गोल्फर कौन, कोई फेवरेट? मेरे टाइगर वुड्स ही है शुरू से, क्योंकि उनका वो बहुत अच्छा लगता है जैसे वो चलते हैं कोर्स पे, और उनकी स्विंग और इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे, तो वही है। अच्छा, मैं आपसे हिना जानना चाहूंगा, अभी रूल्स भी चेंज हुए हैं, आपको पता होगा 223 में के जो नए रूल्स थे 24 में अप्लाई हुए। कितना फर्क पड़ता है जब रूल चेंजेस होता है अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंग ढालना? रूल्स इतने ज्यादा गोल्फ में खेलने के तरीके में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस ये है कि हमें एक बारी रूल बुक को पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह समझना पड़ेगा ईयर के स्टार्टिंग में, कि आगे जाके गलतियां ना हो। तो वो रहता माइंड में कि इस तरह से खेलना है, बॉल डैमेज हो गया क्लब, उसको रिप्लेस है, या बॉल को वापस अगर नेचुरल उसमें जा रहा है, ये चीजें रूल बुक के अकॉर्डिंग? वो टाइम के साथ साथ हमें सारे रूल्स आ ही गए हैं, बट ऑब्वियसली हमें रेफरीज होते हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए गोल्फ कोर्स पे, तो गलतियां नहीं होती। सपना क्या है? सपना अभी फिलहाल तो इंडिया को प्राउड करना है बहुत ज्यादा, पेरेंट्स को, अपने आप को। क्योंकि देखिए अब तो गोल्फ है कि एशियन गेम्स की बात करें, हम की बात कर रहे हैं ना, वो वर्ल्ड टूर जो होते हैं, या टाइगर वुड्स का नाम लिया, जी मिल्खा चंडीगढ़ से निकले हैं। यहाँ पे देख हमारे पास ही इतनी बड़ी मोटिवेशन है, मतलब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारे हमेशा आसपास बॉल मार रहे होते टिप्स देते हैं मैं कभी कभी। हाँ, मिलता है। हाँ, लगता है कि मैं सपना पूछ रहा था कि इंडिया रिप्रेजेंट करना, और लेकिन होता है ना कि मैं रिप्रेजेंट करके मैंने जीतना क्या है, कि मैं उस लेवल पे जाके परफॉर्म करूं। मेरा अभी तो एक ही सपना है कि इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना, वो मेरा शुरू से ही था, तो सबसे बड़ा तो वही है मेरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब गोल्ड जीते तब भी आपसे मिलेंगे, आपसे भी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हीना और सीरत, दोनों सगी बहनें हैं, दोनों गोल्फर्स हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। हीना जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, और सपना यही है
सीरत का, हिना का के ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, इनमें रिप्रेजेंट कर गोल्ड जीतना और इंडिया को आगे बढ़ाना। गोल्फ की जो एक कहते हैं ना विरासत है, खासकर महिला गोल्फ की, उसको आगे बढ़ाना। तो यही उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इंडिया के लिए इस तरह से मेडल जीतें, प्राउड कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और विनोद जी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जिन्होंने कवर किया, उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।